हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखने का कोशिश करते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंट चैनलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं इस वक्त में आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस उनकी तरफ से आ रहा है। सो ये हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें और हम कार्ड्स को शफल करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, जो भी कार्ड्स आएंगे उन पर हम रीड करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके क्या मैसेजेस हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आया है तंत्र का कार्ड एंड यहाँ पर आया है समाधि का कार्ड। ओके, यहाँ पर आया है हनुमान का कार्ड। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। आत्मन का कार्ड, रजस का कार्ड। ओके, शिवा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। अजना। ओके, अनाहत। ब्यूटीफुल। स्वादिष्ठान। धूमावती। बॉटम से भुवनेश्वरी। ओके, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की तरफ से। प्रत्यंगिरा, बगलामुखी, यहाँ पर एनर्जी है चंद्रशेखर एंड हनुमान। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ओके, अमेजिंग। देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं टैरो से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं शिव शक्ति के लिए, प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक कार्ड क्या, एस ऑफ वांड्स, और कोई कार्ड, और कोई कार्ड आना चाहेगा। ओके, लवर्स, एम्प्रेस। ओके, मून एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ओके, शिव शक्ति के आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से क्या है। सो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उस हिसाब से गाइस, सबसे पहले तो इस हफ्ते में, क्योंकि हम ये रीडिंग जो है वो हर हफ्ते शिव शक्ति के नाम से करते हैं, तो जल्दी से आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करें उनके नाम से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने से एनर्जी बहुत जल्दी से हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगती है। सो ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस हफ्ते में ना ये जो रीडिंग है हम हर हफ्ते करते हैं, और इस हफ्ते में आपसे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कनेक्ट करेगी वो बजरंगबली की एनर्जी कनेक्ट करेगी। सो आपको क्या देखने को मिलेगा इस हफ्ते में अपने अंदर, क्योंकि हम हर मंडे को ये रीडिंग करते हैं, और इस हफ्ते में क्या चीज़ें आपके साथ होंगी तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी है, आप ये देखेंगे कि आपके ना बात बात में आंसू आ रहे हैं। अब ये जो आपके आंसू निकलेंगे वो इस बात से नहीं निकलेंगे कि आपकी लाइफ में आपको कोई दुख है, आपके पार्टनर का, फैमिली का, करियर का, लोगों का, इसकी वजह से नहीं निकलेंगे। ये जो आंसू आपके निकलेंगे ना, ये ईश्वर के प्रेम में निकलेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर जो एनर्जी आई है हनुमान जी के, तो हनुमान जी और अनाहत, ये दोनों कार्ड्स जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आपका अनाहत चक्र हील हो रहा है। सो जब आपका अनाहत चक्र हील होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और अगर आपको ये देखना है कि आपका अनाहत चक्र हील हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आप अपने दुख में नहीं रोएंगे,
आप देखेंगे कि आप जब भी ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, उनकी तस्वीर को देख रहे हैं, उनके जाप कर रहे हैं, उनको कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो आपकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। ये आपके प्रेम को दर्शाता है उनके प्रति। इस तरह की चीज़ों को आप अनुभव करने वाले हो। जैसे आप माँ काली के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं, आप किसी के भी भक्त हो, जब आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनका नाम लेते ही जैसे आपकी आँखों से आँसू आ रहे हैं, और ये आँसू आपके खुद के दुःख के, दर्द के, गम के नहीं हैं, ये आँसू उनके प्रेम के हैं। इस तरह की भक्ति आप इस हफ्ते में नोटिस करने वाले हैं। ठीक है, बजरंगबली आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देखो दो डेक से जब सेम कार्ड्स निकल के आते हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि कौन सी एनर्जी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो जितने भी बजरंगबली के भक्त हैं, जल्दी से ग्रैटिट्यूड के साथ इस एनर्जी को क्लेम कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी लग रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन है, बुद्धि आपको दी जा रही है, और कहीं ना कहीं आपके अनाहत चक्र पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इस समय 2 चक्रों पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, आपके थर्ड आई पे और आपके अनाहत चक्र। थर्ड आई से रिलेटेड आपको यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, आप देखो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो उस काम को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा त्राटक नहीं करें, लेकिन अगर आप 5 मिनट्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ओनली 5 मिनट्स कर लो और मेडिटेट कर लो। ठीक है, बाकी आप जो जॉब वगैरह करते हो वो तो आपको करनी है, क्योंकि थर्ड आई आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप थर्ड आई डिजर्व करते हैं, ये पावर आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिलनी है और यूनिवर्स के द्वारा आपको दी जानी है। ठीक है, तो ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इस हफ्ते में आप और क्या अनुभव करेंगे, यहाँ पर इस हफ्ते में ना आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी अनुभूति होने वाली है, कुछ डीप रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन टाइप्स चीज़ आपके साथ होने वाली है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिलेगी। डिटैचमेंट में रहोगे आप इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहोगे। ठीक है, आप ये नोटिस करोगे, शिव शक्ति का मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते में ना आप माया से बहुत डिटैच रहोगे। जैसे कुछ लर्निंग जब आपको मिलनी होती है, या स्पिरिचुअल लर्निंग जब यूनिवर्स को आपकी करानी होती है, तो उस समय आपकी बाहर की जितनी भी दुनिया, उससे आपको कट ऑफ कर दिया जाता है। देखो आइसोलेशन में तो आप वैसे भी रहते हो, लेकिन जब कुछ डीप आपको रियलाइज करवाना है, या कोई नॉलेज देनी, कोई ज्ञान देना, या आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, या कोई पोर्टल आने वाला है, आपकी एनर्जी को हाई करना है, यूनिवर्स को आपके ऊपर काम करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, आपके आसपास सारी चीज़ों को हटा देते हैं, आपको एक डिटैचमेंट में ले जाते हैं एक ट्रिगर के बाद, और उसके बाद आपकी एनर्जी में कुछ शिफ्ट आता है। आप नोटिस करेंगे कुछ टॉक्सिसिटी को आपने रिलीज किया है, नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया है, और एक लेवल आप ऊपर चले गए हैं। ये कौन करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। आपको क्या करना होता है इसके लिए, आप खुद से इनवर्क नहीं करना पड़ता, मतलब खुद से आपको हीलिंग नहीं करनी पड़ती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आपने सरेंडर किया, सरेंडर के बाद वो आपको लेकर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सडन शिफ्ट आ गया, या एकदम से आपकी किसी से बन रही थी, बनते बनते मतलब एकदम बंद हो गई, बनना बंद हो गई, या फिर आप काम कर रहे थे, यूनिवर्स ने आपको 4-5 दिन होल्ड पे डाल दिया। ठीक है, कोई आपकी तरफ आ नहीं रहा है, या फिर उन्होंने कहा कि अभी रिलैक्स करो। तो इस तरह की चीज़ें वो आपके साथ करते हैं जब उन्हें आपकी एनर्जी को उठाना होता है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि डिटैचमेंट में आप इस हफ्ते में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी से आप डिटैच हैं, स्पेशली आपके जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका खान-पीन पे बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आया है। ठीक है, आप ये भी देखिएगा जब आप चक्रास आपके हील होने लगते हैं, जब चक्रास में आपके होता है ना कि परमानेंट आपके चक्रा जब सिद्ध होने लगते हैं, तब उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें आप परमानेंटली छोड़ दोगे, किसी के कहने पे नहीं, ऑटोमेटिक आपके भीतर से आया। मैं कहती हूँ ना कि आपका जो परिवर्तन जो भीतर से होता है ना, वो दिखावे का परिवर्तन नहीं है, वो सच का परिवर्तन है। तो जब ऐसा परिवर्तन आपके अंदर से होता है ना, तो आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ते हो कि परमात्मा ने मुझसे ज़बरदस्ती ले ली, आप अपनी मर्जी से ही छोड़ देते हो। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और आपको लगता होगा ये इतना कैसे कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ विकसित हो रही है। ठीक है, उनको उस चीज़ को छोड़ने का कोई गम नहीं है। ठीक है, आप एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति से कहेंगे चीज़ छोड़ने के लिए, तो उसके अंदर गम होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक टाइम के बाद खुद छोड़ देगा, क्योंकि उसकी अटैचमेंट खत्म हो चुकी है उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आपके चक्र जो सिद्ध होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये होता देखो सब कुछ आपके लालच से नहीं होता। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप सोचो कि आप कर लोगे, तब आपकी जो परीक्षा होगी ना, वो ऐसी होगी कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो कहते हैं कि आपको डिवाइन पे फ़ेथ है,
और वो भी आपको देख रहे हैं कि आप हर चीज़ के लायक हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लायक है, तो वो ऑटोमेटिक आपको उस पाथ से लेकर जा रहे हैं। तो कंप्लीट सरेंडर और डिवोशन से ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये 3 चक्र यहाँ पर दिखाई देते हैं, अजना, स्वादिष्ठान एंड अनाहत, ठीक है। और क्या आप अनुभव करेंगे यहाँ पर, आप अनुभव करेंगे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना तंत्र से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ गाइडेंस आएगी, या उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आने वाली भगवान शिव की ब्लेसिंग से, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है शिव और शक्ति का मिलन, सो बेसिकली यहाँ पर आपकी शक्ति और आपकी शक्ति जो है वो मुझे नज़र आती है, जैसे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सहस्रार पे नज़र आती है, तो शिव शक्ति का मिलन कुछ उस तरह की एनर्जी भी है। दूसरा तंत्र से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर ना मिल रहा है मैसेज कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। तंत्र में क्या होता है, तंत्र में ऐसा होता है कि आप दुनिया भर की एनर्जीज को इन्वोक करके उनको बहुत सारे लोग उनको सिद्ध कर लेते हैं और फिर उनसे अपने काम कराते हैं जो भी वो कराना चाहते हैं। ये तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं भगवान से कि मैं तुम्हारा ये काम ये कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मिले। तो वो परीक्षा वो ऐसी होती है कि वो सब लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको यूनिवर्स दे सकते हैं। ये पता है अलग अलग टॉपिक्स हैं, कभी कभी मन करता है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाए, लेकिन इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है फिर कि, तो अभी तो सिर्फ इतना मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि इससे रिलेटेड नॉलेज आपको मिलेगी। अब वो चीज़ें आपकी तरफ खुद ही आती हैं, ठीक है। आप इंटरेस्टेड होंगे, आप खुद सुनेंगे, ठीक है, आप खुद उनको पढ़ेंगे, आपके पास ऐसी बुक्स आ जाएंगी कि आप वो बुक्स खुद पढ़ने लगेंगे, या फिर उससे रिलेटेड नॉलेज आपकी तरफ आने लगेगी। आजकल तो जो बुक्स हैं ऑडियो बुक्स भी आपको मिल जाती हैं, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने कहा डीप रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा। रासिक गुण और भी अगर कुछ है आपके भीतर तो यूनिवर्स ना धीरे धीरे उनको भी हटा रहा है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाने के लिए बने हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 60 में आ गए, हम 70 में आ गए, हम 80 में आ गए, ऐसे नहीं आते आप, ठीक है। इन डायमेंशंस में पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। कोई कहे कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा और मैं यहाँ पहुंच गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, आपको अपनी एनर्जी को तो हाई करना होता है, आपका खान पीन, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा जिनसे अटैचमेंट थी, वो धीरे 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 करके आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट रही हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे उनसे आपको एक डिटैचमेंट फील हो रहा है। जैसे आपको अपने पार्टनर से 3D में बहुत अटैचमेंट फील होती है, यही अटैचमेंट 5D में आने के बाद बहुत कम हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ ना। उसी तरीके से आपके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डिटैच कर देते हैं। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना आपके लाइफ के अंदर कुछ इल्यूजन्स आप बार बार फंस जाते हो, कुछ इल्यूजन्स में आप बार बार ट्रैप हो जाते हो। जैसे यूनिवर्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं, शिव शक्ति आप मैसेज दे रहे हैं कि बार बार समझाने के बाद भी ना इल्यूजन से आप बाहर नहीं आ पाते हो, उनमें आप बार बार ट्रैप हो जाते हो, उन चीज़ों में आप बार बार फंस जाते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको हर बार यूनिवर्स को ये बोलना है कि आप फ्रीडम को चूज करते हैं, आप इंडिपेंडेंसी को चूज करते हैं, आप डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करते हैं, आप डिवाइन प्लान को ही चूज करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आप में से काफी सारे लोगों का जो चंद्रमा है वो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि आपका मन बार बार भ्रमित होगा, बार बार आप इल्यूजन्स में फंसेंगे, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि ये करना सही है कि ये करना सही है, मेरे लिए ये सही है या ये सही है, ठीक है। कई बार आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। तो ऐसी, और आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भी होते हैं, तो आपके माइंड के साथ भी बहुत गेम्स हो जाते हैं। तो हर बार ना आपको चॉइस क्या बनानी है, क्योंकि आपका लास्ट क्या है कि आपको जब आप चॉइस सही बनाते हो ना, तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काम करते रहते हैं। तो आपको लास्ट चॉइस ये बनानी, लास्ट फर्स्ट आपकी सारी चॉइसेस यही होनी चाहिए कि मुझे डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करना है, मेरा ट्रस्ट डिवाइन प्लान पे है, जो भी ईश्वर मेरे लिए करना चाहता है वो करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी जर्नी या कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ है, कोई भी गिफ्ट मिला हुआ है, कोई भी चीज परमात्मा ने आपको दी हुई है, तो उस चीज को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है ना वो ईश्वर की है, आपकी नहीं है। तो मान लीजिए अगर उन्होंने आपको कोई जर्नी दी है तो उस जर्नी को कंप्लीट भी सिर्फ वही करा सकते हैं। तो अगर उन्होंने आपको जर्नी दी है तो डिवाइन प्लान में सबसे पहली चीज ये आती होगी कि वो आपकी जर्नी को कंप्लीट कराएं। वो खुद चाहते होंगे कि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करें, तो वो खुद आपको लेकर जाएंगे वहां पे। ना आपको क्लेम करना है, ना ही आपको
बहुत ज़्यादा चॉइसेस बनानी है, ठीक है? वो सिखाएँगे, रास्ते में सिखाएँगे आपको कि चॉइसेस बनाई कैसे, तो खुद सिखाएँगे आपको चॉइसेस कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन जब तक आपसे नहीं हो पा रहा है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहें यूनिवर्स को, तब तक आप बोलते रहें कि मुझे डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है, ईश्वर मेरे लिए काम कर रहा है, प्रकृति मेरे लिए काम कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है बार-बार भ्रमित हो जाते हो। देखो, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, उसमें कोई शक नहीं है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर मौजूद है, जो दिखाता है कि आप में आपके अंदर वो शक्ति ऑलरेडी है। ठीक है, आपके अंदर वो लव है, ठीक है, और आपके पास वो वो जो आप हो ना, आप शिव शक्ति यात्रा में, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हैं। तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बार-बार आप मन से भ्रमित जो होते हो ना, उसके लिए आप ये बोले कि अपनी सारी मानसिक जो भी पीड़ाएँ हैं, मानसिक जो भी आपकी मतलब वो कहते हैं ना, यातनाएँ बोलते क्या बोलते हैं, जो भी है आपके दिमाग में जो कुछ भी चलता है, जो भी इल्यूजन्स हैं, ठीक है, मानसिक तौर पे जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है, सब कुछ आप इसी वक़्त शिव शक्ति को सरेंडर करते हैं। इस कमेंट सेक्शन में भी आप सरेंडर कर सकते हैं कि सब कुछ सरेंडर करते हैं। आपको नहीं पता कि आपका रियल पाथ क्या है, आपको कहाँ जाना है, लेकिन आपको ये पता है कि डिवाइन आपको सही जगह पर ही लेकर जाकर छोड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया अगर हमने सरेंडर किया है तो। जैसे वो आपसे कह रहे हैं कि आप सरेंडर करते हैं, हम आपको न्यू बिगिनिंग तक लेकर जाएँगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाइडेंस आपकी तरफ कई बार आ जाती है कि क्लेम दिस, क्लेम दिस, क्लेम दिस। आपको वो सारी चीज़ें क्लेम नहीं करनी है। कौन-सी? जिन पर आप श्योर नहीं हैं। आपको सिर्फ़ वही चीज़ें क्लेम करनी है जिन चीज़ों पर आप श्योर हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग आपको बताएँगे कि ये चीज़ क्लेम कर लो। अब आप देखो, जिस जर्नी में आप चल रहे हो, डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करके चल रहे हो, वहाँ पर आपको क्लेम नहीं करना है, आपको बोलना है डिवाइन प्लान जो भी बेस्ट प्लान है, जो भी सोल अलाइनमेंट में है, जो कुछ भी यूनिवर्स समझता है कि बहुत बेस्ट प्लान इस लाइफ के लिए मेरे लिए हो सकता है, आप मेरे लिए वो करें। मैंने यहाँ पर कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की है, क्योंकि जब आप इच्छा रखते हो सकता है वो डिवाइन प्लान में आ ही नहीं रही, या फिर आप किसी इल्यूजन में हैं, आप कुछ और माँग रहे हैं, हो सकता है आपके सोल का कुछ और ही प्लान हो, सोल प्लानिंग ही कुछ डिफरेंट हो। ऐसे केस में ना आप क्रॉस रोड पे जाते बार-बार। इसी वजह से आपको हर बार यही बोलना है कि मुझे डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट है, मुझे परमात्मा के प्लान पर ट्रस्ट है, भगवान शिव आपको खुद लेकर जा रहे हैं, ठीक है, हाथ पकड़ के। और आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन जर्नी में हैं अपने पार्टनर के साथ, ये बहुत ज़्यादा सच्ची बात है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है सुरेश्वर की, सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपको जो कुछ भी बोलना है बहुत पॉजिटिव बोलना है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे ईश्वर से बहुत प्रेम है, ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह की आपको अफर्मेशंस बोलनी है। बजरंगबली आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप एंड में आप ही जीतेंगे। बगलामुखी माँ आपसे कह रही है कोई भी शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अंत में सभी शत्रुओं पर आप ही विजय प्राप्त करने वाले हैं, अंतिम जीत आपकी ही होने वाली है। प्रत्यंगिरा माता यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकल जाएगी, ठीक है, लक आप ही के फेवर में रहेगा। जो भी चीज़ें अभी आपको दी जा रही है ना, वो आपको लर्निंग के लिए दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ लिखा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अपनी सोल से कनेक्ट करो, सोल से ही सुनकर काम करने हैं। पूरी की पूरी आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी मैसेजेस आएंगे वो अंदर से आएंगे, उन पर सुनकर ही एक्शन लेना है। अपने साथ बहुत ज़्यादा रूड ना हो। कहीं पर अगर आप दूसरों के लिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद के साथ रूड हो रहे हैं, खुद के साथ खुद को आप किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को आप प्रेम के लिए, फैमिली के लिए या फिर अबंडेंस के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यूनिवर्स डिटैच भी करता है और चीज़ें भी देता है। यस, यहाँ पर आप भगवान शिव के व्यक्तित्व से अगर सीखें तो व्यक्तित्व में कहते हैं कि भगवान शिव सबसे बड़े वैरागी हैं, योगी हैं। एट द सेम टाइम वो सांसारिक भी हैं, क्योंकि उनके पास पूरी फैमिली आपको दिखाई देगी, ठीक है, उनके बच्चे दिखाई देंगे, उनका पूरा हरा-भरा परिवार आपको नज़र आएगा, और दूसरी तरफ वो आदि योगी कहे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब कहने का ये है कि आप जीवन में जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, अगर आप उनमें बहुत ज़्यादा अटैच ना हो और आप एक डिटैचमेंट का लेसन लर्न करके चलें और ये सोचें कि मैं दृष्टा हूँ, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरी चीज़ें आस-पास हैं, उनको बस मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो मतलब मैं इनका हिस्सा बना हुआ हूँ। उनमें आप इन्वॉल्व ना हो, तो आप सुख और दुःख से परे हो जाएँगे। ये जो एनर्जी है ये बहुत ऐसी एनर्जी है, जब आप बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में जाएँगे तब आपको समझ में आएगी। तो धीरे-धीरे आप ऑटोमैटिकली चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, और जिनसे आप खुद से डिटैच नहीं होते उनसे यूनिवर्स आपको कराता है। भले आपके पास चीज़ें भी होंगी फिर भी आप एक डिटैचमेंट फ़ील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है तो अच्छी बात है, ठीक है? जैसे अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो उनसे दूर हैं।
ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हो रही या फिर एक नो कॉन्टैक्ट में है। पहले आप अपने पार्टनर से कितना अटैच थे। अब ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पहले की अटैचमेंट में और अभी के एनर्जी में बहुत डिफरेंस होगा। अभी आप एक डिटैचमेंट में होंगे इस पर्सन से कि ठीक है, आप लव में भी हैं, एट द सेम टाइम आपको कोई बहुत ज़्यादा नीडीनेस वाली एनर्जी नहीं है कि मुझे अभी चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। वो एनर्जी बैलेंस हो गई है। इस तरीके से यूनिवर्स आपको लेकर जाता है कि चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए आपका पर्सन भी आ जाएगा ना, फिर भी आप बैलेंस रहेंगे। मतलब चीज़ें भी होंगी, लेकिन आप बैलेंस भी रह पाएँगे। जब आप अटैचमेंट में होते हैं तो चीज़ें होती हैं, आप उनसे चिपक जाते हो बिल्कुल मधुमक्खी की तरह, ये तो मेरा है। अब फिर उनको खोने का, उनसे दूर जाने का, उनसे हट जाने का बहुत ज़्यादा पेन आपको होता है। जबकि आप एक डिटैचमेंट में चलो तो इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो ये लेसन्स यूनिवर्स ही लर्न कराएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।